माय डियर आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ। क्या सिविल सर्वेंट ख़ास करके आईएएस पीसीएस अधिकारियों को नौकरी के दौरान कभी कुंठा भी होती है? वेदर दे फील फ्रस्ट्रेशन और नॉट? मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। मुझे कभी नहीं हुई। कुंठा की कोई बात ही नहीं है। आपने जो चाहा बड़े मन से वो आपको मिल गया। जिसके लिए आपने इतना परिश्रम किया वो आपको मिला। जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि मैंने कोई डिपार्टमेंट इसलिए नहीं छोड़ा रिटायरमेंट के 15 साल पहले 2001 में, इसलिए नहीं छोड़ा कि कोई कुंठा थी, बस अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो अच्छा लगने की बात है। एक बच्चा अपने मामा के घर जाता है, मामा बड़ा प्यार भी करते हैं, बच्चा खूब खेलता कूदता है, लेकिन कुछ दिन बाद अच्छा नहीं लगता, घर वापस आ जाता है। दैट्स ऑल। भ्रष्ट तो सभी विभाग हैं। असल में विभाग भ्रष्ट नहीं होता है, अधिकारी भ्रष्ट होते हैं, और अधिकारियों में भी सारे नहीं होते, कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वो अलग बात है। कुंठा नहीं होती है, व्यस्तता होती है। और मान्यवर, वो व्यस्तता आपने चाही है। मैंने तुझे मांगा तुझे चाहा है, एक सॉन्ग। मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, दूसरा सॉन्ग। तो फिर तीसरा सॉन्ग, काहे को रोए। रोने कोई मतलब ही नहीं, कोई अधिकारी नहीं रोता। असल में जो लोग आपको कुंठित दिखाई देते हैं वे वही लोग हैं जो मन में करप्शन सोच के गए थे और उनको करप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, या उनको करोड़ों के लाखों के वारे न्यारे नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो कुंठित होते हैं। बेटे, घूस भी बड़ी इंटेलिजेंस से मिलती है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, फिर आगे बताता हूं बढ़िया चीज़ है। बहुत छोटी कहानी है, सुनिए। हमारे विभाग में, जहां मैं असिस्टेंट कमिश्नर था कमर्शियल टैक्स में, वहां पर जो हेड क्लर्क होते हैं जब प्रमोट होते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी कहलाते हैं। क्लरिकल पोस्ट ही है वो, कहने का नाम है प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। फिर वो जब प्रमोट होते हैं तो वो STO 2 बनते थे। STO माने सेल्स टैक्स ऑफिसर ग्रेड 2। आजकल उस पद का नाम CTO है, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। 2 हट गया है, CTO बनते हैं। तो मुझे ट्रेनिंग में एक सीनियर अधिकारी ने ये घटना बताई थी कि वो प्रमोट होकर पहुंच गए, और जनरली जब प्रमोशन होता है तो उन लोगों को चेक पोस्टों पर रख दिया जाता है, क्योंकि एज ए क्लर्क वो चेक पोस्ट पर रह चुके होते हैं पहले काफ़ी साल, तो उनको चेक पोस्टों का अनुभव होता है। अब तो चेक पोस्टें नहीं हैं। तो ट्रक निकलते हैं, माल से लदे वाहन निकलते हैं, चेक करना होता है, ये सब एनफोर्समेंट का काम होता है वहाँ। एक आदमी उनके सामने आया, छुपता छुपाता सा, कि कोई देख न ले, देख न ले, और आके बोला कि साहब आप तो पुराने परिचित हैं हमारे, पहले भी आप यहाँ तैनात थे, बड़े बाबू थे। बड़े बाबू यानी हेड क्लर्क। हम साहब वही हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ पहचान लिया, बोलो बोलो क्या काम है, कितने ट्रक पास कराने। उसने कहा आज एक ही ट्रक है और 20 दे देंगे हम आपको। उस आदमी के कहने का आशय था 20,000, और ये बात हो रही है सन 85 की, 85 की, 1985 की। 20,000, 20 दे देंगे साहब। बाबूजी जो प्रमोट हुए थे नए नए, उनके लिए रूटीन था उस ज़माने में
जो क्लर्क्स थे उन्हें 20 रुपये मिला करते थे। हर ट्रक पास करने के लिए फॉर्म भर के क्लर्क लाता था और फॉर्म के साथ में 20 रुपये सादर सेवा में सविनय निवेदन करते हुए प्रस्तुत कर दिया करते थे। ऐसी कुछ रिवाज थी, सभी देते थे, तो एक जनरल रिवाज थी। तो उन्होंने कहा ये तो 20 तो मिलते ही हैं, उसमें कौन सी नई बात है। अब हम अफसर हो गए हैं, 50 लेंगे, 50 से कम नहीं लेंगे। अरे साहब ये तो बहुत ज़्यादा है। 50 नहीं साहब, आप ऐसा करो, आज चलो आपके प्रमोशन के नाम पे 30 दे देते हैं। 30 पे बात तय होगी। वो आदमी जो दलाल था वो ट्रक के पेपर्स लेके आया, धीरे से छुपते छुपाते, और जल्दी से उनके सामने रख के और कहा साहब साइन कर दो। उन्होंने कहा साइन बाद में करेंगे, पहले मेरा 30 रुपया दो। अब वो आदमी का माथा ठनका, वो तो 30,000 समझ रहा था, क्योंकि ट्रक में कुछ कागज़ों में भारी हेरा फेरी रही होगी जिसको वो पकड़ ही नहीं सकते थे। बड़ी इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है हर चीज़ के लिए। उसने कहा साहब अब आप ही की सही, आपने 50 रुपये कहे थे, लो साहब 50 रुपये लो। और उसने खट से 50 का खरा खरा नोट जेब से निकाला और उनको दे दिया। ये घटना प्रकाश में कैसे आई? क्योंकि उस दिन विजिलेंस टीम लगी हुई थी, तो विजिलेंस टीम ने धर दबोचा और उनको पकड़ के जेल भेज दिया। तब ये कहानी सामने आई, नहीं तो ये कहानी ही रह जाती और अतीत के गर्भ में दफन हो जाती, कोई जान ही नहीं पाता इंटेलिजेंस का किस्सा। बेटा घूस भी इंटेलिजेंट लोग ही ले पाते। तुम कहो जो पीसीएस होके आ रहा है, आईएएस होके आ रहा है, वो इंटेलिजेंट तो है ही नहीं, उसके ऊपर इंटेलिजेंस चाहिए, ज़्यादा इंटेलिजेंस चाहिए। वो उसने प्रैक्टिकल फील्ड नहीं देखा है। मैंने आपको एक बार एक केस स्टडी बताई थी कि सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर, एक पूरा टैंकर भर के एक केमिकल जा रहा था। सिस आइसोमर की कीमत बहुत कम होती थी और उसी केमिकल का ट्रांस आइसोमर जो है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। उन्होंने पेपर में सिस दिखाया था। मेरे दिमाग में एमएससी का पढ़ा हुआ केमिस्ट्री का वो सब गूंज गया। मैंने कहा सिस ट्रांस आइसोमेरिज में इसी केमिकल का तो नाम लिया जाता है ज़्यादातर, इसका तो ट्रांस भी होता है। और मैंने ये भी पढ़ा था अप्लाइड केमिस्ट्री में, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, कि ट्रांस जो है वो इंडस्ट्रीज़ में बड़ा महंगा बिकता है और इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये वाला यूज़ होता है। मैंने रोक लिया और मैंने कहा सिस आइसोमर तो ये नहीं है। अब जो ट्रक के साथ लोग थे वो क्या जाने सिस और ट्रांस क्या होता है। उन्होंने कहा ठीक है साहब आप चेक करा लो। मैंने चेकिंग के लिए भेज दिया। श्रीराम टेस्ट हाउस था गाज़ियाबाद में, दिल्ली में, वहाँ भेज दिया। टेस्टिंग के लिए गया तो अगले दिन उनके केमिस्ट आए मुझसे बहस करने के लिए, सारी किताबों के अस्त्र शस्त्र से लैस होके। मेरे सामने आते ही वो एकदम, अरे सर आप हैं यहाँ पे, और नमस्ते नमस्ते, हाथ पाथ मिलाए। फिर अपने मालिकों से बोले जो उनके साथ आए थे, अरे सर तो हमारे सीनियर रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अब इनके आगे मैं बहस नहीं कर सकता साहब, अब मैं तो बड़ी दुविधा में हूँ। वो बोले केमिस्ट जो थे, मैं तो बड़ी दुविधा में हूँ, अब मैं अपने सीनियर से क्या बहस करूँ। थोड़ी देर में उनके मालिक और वो मंत्रणा करके आए, बोले कि सर जो जुर्माना बनता हो लगा दीजिए। जब हमारा केमिस्ट ही कह रहा है कि सर सही हैं, ये ट्रांस आइसोमर ही है और हमारी इंडस्ट्री में ट्रांस आइसोमर का ही इस्तेमाल होता है। अब अगर मैं करप्ट होता तो ये ज्ञान मेरे बॉस के पिताजी के 7 पीढ़ियों तक को नहीं था कि सिस और ट्रांस क्या होता है। एग्जैक्टली नहीं था। मैं चाहे जितना पैसा ले लेता। 7 गुनी कीमत का फर्क था सिस और ट्रांस में, 7 गुनी का। लेकिन मैंने सरकारी राजस्व जमा कराया, नाम हुआ, सुधी पत्रिका में नाम छपा। हमारे यहाँ से एक सुधी पत्रिका छपती थी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट से, जिसमें कर्मठ अधिकारियों के किस्से छपते थे। तो मेरा केस स्टडी उसमें छपा। जिसका केस स्टडी उसमें छप गया, समझ लीजिए कि वो तो हीरो हो गया।
तो पहली बात, विभाग भ्रष्ट नहीं होता है, कुछ लोग भ्रष्ट होते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन का मतलब नहीं है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन क्यों होता है? मुझे गाज़ियाबाद रहते हुए ऐसा क्या हुआ कि जो मुझे डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, सब कुछ? क्योंकि मेरे बॉस को मुझ पर बिल्कुल विश्वास, किसी पर दुनिया में विश्वास नहीं था। अरविंद केजरीवाल जी ने 2008 में एक समारोह में कहा था, तब वो राजनीति में नहीं थे, सूचना अधिकार के एक्टिविस्ट थे। उन्होंने कहा था कि अगर आप ईमानदार हैं तो किसी पे एहसान नहीं करते। मेरे बॉस ईमानदार थे, लेकिन वो सब पे एहसान करते थे। सदैव क्रुद्ध दुर्वासा ऋषि बने रहते थे, श्राप देने को आमादा, लाल लाल आंखें लिए ही बात करते थे, और उनको लगता था कि हर अधिकारी बेईमान है। ऐसे में कुंठा होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है। ये उत्तर है जो आपने पूछा है किसी ने कि सर क्या कुंठा होती है? हाँ, लेकिन अगर हम मैं ये कहूँगा, मैं नया था, मुझे समझ नहीं थी डिपार्टमेंट की, तो मैं कुंठित हुआ और मैं 2-3 साल अंगारों पे चला हूँ। लेकिन बाद में उन्हीं अंगारों पे चल के मैं तप के खरा सोना बन गया। हालांकि मैं उन बॉस को कभी माफ़ नहीं कर सकता, आजीवन माफ़ नहीं कर सकता कभी, क्योंकि उन्होंने, सजातीय थे मेरे, सेम सरनेम वाले दीक्षित जी, बहुत सताया। लेकिन चूंकि वो सबको सताते थे, और सबसे बड़ी बात ये, जो सबसे भ्रष्ट अधिकारी था, वेल नोन, जिसको कि ज़र्रा ज़र्रा जानता था कि वो करप्ट है, उस पर उन्हें अगाध विश्वास था। इंसान को नहीं पहचानते थे। बस वो आदमी मक्खनबाज था, उनके छोटे मोटे काम कर दिया करता था, बहाने बनाकर उनको चीज़ें दे दिया करता था, इसलिए वो उनका बड़ा प्रिय था। ईमानदार अधिकारी को दूसरे ईमानदार अधिकारी की कदर करनी चाहिए, करते थे। नकवी साहब बहुत ईमानदार अधिकारी थे, वो मेरी बहुत कदर करते थे। इसी प्रकार से जो हमारे एक कमिश्नर थे प्रशांत कुमार जी, वो बहुत वैल्यू देते थे। और भरी मीटिंग में उन्होंने एक बार कहा कि वो पीके दीक्षित नहीं आए क्या? लोगों ने कहा कि सर आए होंगे सर। तब तक मैं खड़ा हो गया। अब मैं अपने पद के अनुसार काफ़ी दूर बैठा था, सीनियरिटी के हिसाब से बैठते हैं, दरबार है भाई। मैं खड़ा हुआ, उन्होंने कहा इधर आओ। मैं आया, उन्होंने कहा वो रिपोर्ट पढ़ो ज़रा, वो जो तुमने भेजी थी। मैंने पढ़ी रिपोर्ट। उन्होंने कहा देखो ये होता है अधिकारी, इसने एक झटके में 9 लाख रुपए जमा कराया है। मैं गया चेक पोस्ट पर, और कोई अधिकारी होता है डर के मारे हालत ख़राब हो जाती। इसने पूरी बोल्डली सारी कमी बताई। व्यापारी की, होंडा था व्यापारी, होंडा कार वाला। हमारे लिए सब लाला है, चाहे होंडा हो, चाहे वो एयरटेल हो, और चाहे वो रिलायंस हो, सब लाला है। एग्जैक्टली, इससे ज़्यादा नहीं मानता मैं किसी को। इस अधिकारी ने 1 सेकंड में जो है मुझे कन्विंस कर दिया, और 9 लाख रुपए सीधे सीधे जमा कराए। सभी लोग इसके लिए ताली बजाइए। मेरे बॉसेस ने, सीनियर्स ने जलते भुनते, कुड़ते गिरते पड़ते मेरे लिए क्लैपिंग की। अब ये लोग जलेंगे नहीं तो क्या होगा? ये तो बाद में बदला निकालने को आमादा रहेंगे। तो कुंठा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि ये तो सरकारी चरित्र है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत से लोग जलेंगे, लोगों का काम है जलना। चाहे आप कहीं भी हो, लोग तो जलेंगे, फूकेंगे, मरेंगे, सड़ेंगे, गलेंगे। लेट देम। इस बेशर्मी से अगर रहना आता तो कुंठा ना होती, लेकिन चूंकि बेशर्म नहीं हूं तो कुंठा होती थी। इसके बाद कभी नहीं हुई। गाजियाबाद के बाद, पहली पोस्टिंग गाजियाबाद की, उसके बाद आगरा के बाद गाजियाबाद, उसके बाद कभी कुंठा नहीं हुई। क्योंकि हर जगह जो अच्छा किया उसे रिकॉग्नाइज किया गया, गलती की तो उस पर दंड भी मिला, डांट भी पड़ी, सारी बात, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेड। कुछ बॉस जो है वो पागल किस्म के थे, अब उनके लिए क्या कहा जाए। मैं लखनऊ गया, मैंने सोचा कि इंदिरा नगर में सरकारी कॉलोनी है, वहाँ से अपने घर जाना, तो मैं तब लखनऊ ही रहने के लिए गया था ट्रेनिंग में। वहाँ पर मेरे एक बॉस थे, तो
मैंने कहा एक बार मिल लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं उन्हें। मैं मिलने पहुंचा और ट्रांसफ़र का सीज़न था, मुझे पता नहीं था कि ये भरे बैठे हैं। मैंने एक मिठाई का डिब्बा लिया, जो एक स्वाभाविक कर्टसी है, और डिब्बा लेके उनके यहाँ पहुँच गया। ड्राइंग रूम में वो अपना बैठे थे। हमारे यहाँ के ज़्यादातर बॉसेस जो हैं वो कॉमन कर्टसी नहीं निभाते। जैसे वो आपसे बनियाइन पहने ही मिल लेंगे, लुंगी लगाए बनियाइन पहने ही मिल लेंगे, कहो बिल्कुल नंगे बदन बैठे हो तब भी मिल लेंगे। पता नहीं उनको ये जो है टॉपलेस होने का क्या शौक़ होता है, भगवान जाने, मुझे नहीं पता। ज़्यादातर मैंने देखा है इतने बेलौस में, मतलब उन्हें लगता है कि मुझे क्या फॉर्मेलिटी करनी है, तू तुच्छ प्राणी जूनियर कहीं का, तेरे सामने कोई मैं पूरे कपड़े पहन के मिलूँगा। अर्धनग्न स्थिति में मिलने लगते। मुझे बड़ी हंसी आती है। अरे भाई, आप अधिकारी हैं तो अधिकारी की तरह कायदे से आप टाई वाई ना लगाए रहिए, लेकिन कम से कम पूरे कपड़े पहन के तो मिलिए। तमाम लोग एक तो ऐसे थे, वो ऐसे ऐसे मैल निकालते रहते थे अपना शरीर का, पता नहीं कितने दिन से नहीं निकालते थे, ऐसे ऐसे करके मैल निकालते थे, फिर ऐसे ऐसे करते थे। इतने गंदे लोग। ये कुंठा नहीं है, हास्य का काम है। इससे घृणित हास्य पैदा होता है, जुगुप्सा पैदा होती है। हिंदी में से कहते हैं जुगुप्सा। ऐसे ऐसे बॉसेस मिले। लेकिन ये सब पीसीएस में पाए जाते हैं प्राणी, आईएएस में नहीं पाए जाते। आईएएस का बॉस गंभीर होता है। जो आईएएस बॉस होता है, डायरेक्ट आईएएस जो होता है, प्रमोटेड तो धर्म परिवर्तित है। हम तो पीसीएस से अगर आईएएस रैंक पे पहुंचे तो धर्म परिवर्तन हुआ, हमें कोई अपना नहीं मानेगा। पीसीएस से जो रैंक पे पहुंच जाते हैं वो पीसीएस का ही चरित्र रहता है उनके अंदर। ये जो नमूने हैं जो चिड़ियाघर है, पीसीएस में ही मिलता है, आईएएस में नहीं मिलता। अजीब अजीब नमूने हैं। दरवाज़ा नॉक किया, एक इलाहाबाद में बॉस थे। हाँ, तो पहले उनकी बात बता दूं, जो मिठाई लेके मैं पहुंचा, उन्होंने कहा कैसे आए। मैंने कहा बस सर आपके दर्शन कर लेते। यही एक हमारे यहाँ जुमला है जो बोला जाता है, आपके दर्शन करने आए। तो बड़े भारी वो है ना, ये दर्शनीय लोग जिनके दर्शन करने आए, लेकिन बोलना पड़ता है। हो गए दर्शन, जाइए। ट्रांसफ़र कराने आ जाते हैं, उठाया मिठाई का डब्बा, चले आए ट्रांसफ़र कराने। मैंने कहा सर मैं ट्रांसफ़र कराने नहीं आया, मैं तो ट्रेनिंग में आया हूँ। अभी ट्रांसफ़र कहाँ से होगा, मेरा ट्रेनिंग पूरी होगी तब उसके बाद जब पीसीएस की सेल्स टैक्स की ट्रेनिंग थी, असिस्टेंट कमिश्नर वाली। हाँ ठीक है जाओ, ऐसे ही बोलते हैं सब। इतना इंसल्टिंग वेलकम। और यही जब आईएएस की बात होती है, जब मैं ट्रेजरी अफसर था तो मैं सीडीओ से मिला, जयशंकर सिंह सीडीओ, विजय शर्मा डीएम। पहले ही दिन कहा सबसे मिल लूँ, नहीं कोई कहेगा अगले दिन आया, आज ही मिल लेते हैं। हालांकि वो लोग ऐसा नहीं सोचते। मूलचंद यादव जी एडीएम सिविल सप्लाई, सुरजीत कौर संधू मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की वाइस चेयरमैन, तमाम आईएएस अधिकारी सबसे पहले ही दिन मिला। चंद्रा साहब एसएसपी, फुल नेम मुझे याद नहीं है, ये सब उस समय पोस्टेड थे, 83-84 की बात है। सब ने इतने प्यार से मिले, बैठ के चाय पिलाई, इसरार कर कर के, जिद करके। अरे भाई लो, डीएम खुद अपने हाथ से दे रहा है। बड़ा सौभाग्य की बात है कि डीएम स्वयं अपने हाथ से कोई चीज़ खाने को दे रहा हो, प्लेट आगे कर रहा हो। ये हमारे पीसीएस के बॉसेस में ये चरित्र नहीं पाया जाता, ये सिर्फ आईएएस बॉस में ही पाया जाता है। कालिका प्रसाद जी भारी भरकम शरीर के थे, बलिया में पोस्टेड थे। हम लोग बलिया के मेला में, जो वहाँ मेला लगता था, शिरकत की वहाँ मेला में, वो चीफ गेस्ट थे। अरे हम लोगों को इतने प्यार से घर से मंगवाई हुई पकौड़ियाँ अकौड़ियाँ पता नहीं क्या क्या सब कुछ खिलाया, इतने प्यार से बात करते रहे। हम लोग डरते डरते कह रहे थे कि सर थोड़ा 2-4 दिन छुट्टी दे दीजिए, घर हो आए। उन्होंने कहा ठीक है भाई एडीएम साहब, देखिए बच्चों को जिन्हें घर वर जाना है इनकी व्यवस्था करिए, गाड़ी वाड़ी दीजिए, भिजवाइए। अरे हमें तो मुमांगी मुराद मिल गई। हम तो ट्रेन से जाने की सोच रहे थे, हमें तो गाड़ी मिल गई। ज़िंदगी में पहली बार जब ट्रेजरी अफसर की ट्रेनिंग में थे। एडीएम ने भी अपने घर सारे परिवार से परिचय कराया, बच्चों से कहा देखो अंकल जो है पीसीएस अधिकारी हैं और देखो कैसे पढ़ते थे। यानी जिसका पिता स्वयं पीसीएस से आईएएस रैंक पर पहुंच के एडीएम बना हो, वो हमें बच्चों के लिए आदर्श बता रहा है। शुगर मिल में, रसड़ा शुगर मिल में हम लोग गए थे। बलिया में रसड़ा है जगह, शुगर वहीं नदिया के पार भी देखी थी उस दिन।
तो रसला शुगर मिल में गए तो शुगर मिल के जो जीएम थे उन्होंने भी इतने अच्छे से ट्रीट किया हम लोगों को। अरे हम लोग तो ट्रेजरी में रह के एकदम से बादशाह हो गए थे, जितने अधिकारी थे। और जब इसमें आए इस विभाग में, तो जो हमारे बॉस, क्योंकि ट्रेजरी अफसर का बॉस तो आईएएस होता है, और जब यहाँ आ गए तो वो निकृष्ट बॉस मिले जिसकी कोई बात नहीं। तो एक्चुअली बेटा ऐसा होता है कि तब आपको कुंठा होती है, जब आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है। हालांकि बाद में जब लोग मुझे जान गए कि मैं बेईमानी नहीं करता, मैं घूसखोरी नहीं करता, तो बहुत सारे बॉस की जो एटीट्यूड थे वो सुधर गए। तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दैट इफ़ यू आर ऑनेस्ट देन एवरीथिंग इज़ ओके। बट इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट तो आपको चार बातें सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगर कमाई करनी है तो भैया कुछ तो आपको नीचे गिरना पड़ेगा। फाइनेंस सेक्रेटरी ने ये शब्द कहे थे हमारे दीक्षांत समारोह में। किसी ने पूछ दिया लड़कपन में कि सर कुछ कमाई वमाई भी है ट्रेजरी अफसरों की कि ऐसे ही है? तो सब लोग सन्न रह गए सुन के। फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं, फाइनेंस जनरल का सेक्रेटरी, पूरे यूपी का मालिक वित्त का। उन्होंने कहा बैठो बैठो, देखो कमा सकते हो, जितना नीचे गिरोगे, जितना आपका नैतिक पतन होगा, उतना ही ज़्यादा कमाएंगे। आपके हाथ में है, और आप हमेशा खतरे में रहेंगे, आपकी नौकरी खतरे में रहेगी। कितने प्यार से समझा दिया। डॉक्टर बजाज थे। तो ये अंतर होता है। एक पीसीएस अधिकारी का जो चरित्र निर्माण किया जाता होता है, आईएएस के साथ ट्रेनिंग की, लेकिन नॉर्मली पीसीएस कोई ट्रेनिंग नहीं होती, तो कोई कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होती। एसडीएम को छोड़ के संस्कार नहीं मिलते, डीएनए है ही नहीं, बिना डीएनए के जीव है, तो कुंठित प्राणी हो जाते हैं। इसलिए तैयारी कीजिए, आईएएस बनिए। मेहनत करिए जिससे सीधे आईएएस बने। उम्र निकल चुकी है, कोई बात नहीं, पीसीएस बनिए तो एसडीएम बनिए पीसीएस में। अब आजकल एसडीएम और बाकी नौकरियों में एज का कोई डिफरेंस नहीं है, पहले होता था। एसडीएम के लिए 2 साल कम मैक्सिमम एज लिमिट होती थी, बाकी के लिए 2 साल ज़्यादा होती थी। तो सीधे सीधे उच्च पदों पे जाइए। कुंठा नहीं होती है, थोड़ा लेट गो करना चाहिए। मैं नहीं कर पाता, इसलिए मुझे शुरुआत में हुई, फिर बाद में सेल्स टैक्स में भी मुझे कोई कुंठा नहीं हुई। खूब एंजॉय किया, भरपूर एंजॉय किया। वो लाला की खाल में भुस भरने में मज़ा आता था। इटावा भूसे को भुस कहते हैं, खाल में भुस भरना। इसलिए कि जो बेईमान लाला होता था उसको मैं छोड़ता नहीं था, और जो ईमानदार है उसको मैं टच नहीं करता था। बहुत ईमानदार मिले व्यापारी, बहुत से व्यापारी बड़े ही ईमानदार और बड़े ही कर्मठ व्यापारी मिले हैं। मैंने सदैव उनको स्वयं मैंने सलाम किया है, उनसे पहले नमस्कार किया है। आप टैक्स पेयर हैं, आपके बल पर पूरा प्रदेश चल रहा है। उनका सम्मान किया है, उन्हें प्रशंसा पत्र जारी किए हैं, अखबारों में उनके नाम निकलवाए हैं। लेकिन जो लाला चोर निकला, टैक्स चोर, उसको बख्शा नहीं। जमाखोर जो आजकल चल रहा है ना, होता नौकरी में तो बता देता, अभी लाइन लगा देता इन जमाखोरों को सही करने के लिए। तो बेटे कुंठा उंठा नहीं है, बस थोड़ा मैच्योरिटी आनी चाहिए। मेरा काम यह है कि मैं तुम्हें वो बातें साल के एक्सपीरियंस के बाद पाया, और मैंने ये पाया कि मैंने अपने को मैनेज कर पाया, मैं शुरू से तुम्हें बता दूं, तो बेटा तुम्हारे वो 3 साल कुंठा के बच जाएंगे, अगर तुम मुझे सुनते हो और मुझे मानते हो। ऐसा बॉस जैसे मेरे दीक्षित जी बॉस हुआ करते थे, ऐसा बॉस अगर मिल जाए तो सिंपली एक ही बात सोचो जो सिस्टर शिवानी ने एक नर्स से कही थी। नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब बिना मतलब के डांटते हैं और मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरी नींद हराम हो गई है। तो सिस्टर शिवानी ने कहा कि जो ब्रह्म कुमारियों में है, मैं ब्रह्मा कुमारियों के सिद्धांत नहीं मानता, मैं किसी बाबा को ब्रह्म नहीं मानता, ना अपने को आत्मा मानता हूँ, बस सिर्फ सिस्टर शिवानी के लाइफ मैनेजमेंट की बातें अच्छी लगती हैं। तो उन्होंने कहा कोई मरीज़ तुम्हें गाली दे दे, कोई बुरा भला कहे, डांट फटकार करे, कई बार बूढ़े मरीज़ होते हैं और बड़े चिड़चिड़े होते हैं, तो सिस्टर ने कहा उनका क्यों बुरा लगेगा। नर्स ने कहा कि उनका क्यों बुरा लगेगा, वो तो बीमार हैं। तो सिस्टर शिवानी ने कहा कि ऐसे ही वो डॉक्टर भी बीमार हैं,
मानसिक रूप से, जो आपको बिना मतलब के डांट रहे हैं, उन्हें भी कल से बीमार सोच के इग्नोर करना। तो नर्स ने अगले दिन कहा कि अब मुझे बड़ा मज़ा आया, जब मुझे डांटा तो मुझे तो अंदर से हंसी आ रही थी कि डॉक्टर साहब बीमार हैं, डॉक्टर साहब बीमार हैं, डॉक्टर साहब बीमार हैं। अब मुझे ऐसी कोई सिस्टर नहीं मिली थी। मैं 3 साल उनका ताप झेलता रहा। गब्बर सिंह चमड़े की बेल्ट लेके टहल रहा है तीसरी मंजिल पे, और मैं नीचे दुबका खड़ा हुआ हूँ कि पता नहीं कब गोली मार दे। इस अवस्था में 3 साल गुजारे, गब्बराइज्ड होकर। तो बेटा आप गब्बराइज्ड ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। सिलेबस करना हो तो पेड क्लास में आइए। मैंने सिलेबस इतना पढ़ाया है यहाँ पर, जब आप लोगों ने उसकी कदर नहीं की तो फिर मैंने हाइड कर दी वीडियो। क्या करता, जब उसकी वैल्यू नहीं है, आप लोगों ने चैनल में अंदर जाके देखा ही नहीं, जनरल हिंदी पढ़ा डाला था मैंने, कितना जनरल इंग्लिश पढ़ा डाला था, कितनी सारी चीज़ें, जीएस 4th पेपर, 3rd पेपर, 2nd पेपर, 1st पेपर, टॉपिक वाइज इतने वीडियो दे रखे थे। 750 वीडियो मजाक नहीं है, आप लोगों ने नहीं देखे, इसलिए हाइड कर दिए। अच्छे की कदर करिए, प्रकाश की कदर करिए। अंधकार आपको कुछ नहीं दे पाएगा। जिसके जीवन में स्वयं प्रकाश नहीं है, जो प्रकाश के एक किरण को तरसता रहा है, वो आपसे वादा करता है कि आपको प्रकाशित कर देगा। नहीं संभव है, नहीं संभव है, नहीं संभव है। थैंक यू।